नमस्ते दोस्तों, बिहार जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या अगर हम यह कहें कि आपका इंसानियत से ही भरोसा उठ जाएगा, तो शायद मेरा यह कहना गलत नहीं होगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है। अगर आपके पास कोई आता है और यह कहता है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यानी जो आप करना चाहें वो आप मेरे साथ कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, तो ज़रा ध्यान से सोचिएगा और पूरा समय लीजिएगा कि आप उस शख्स के साथ क्या कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास आकर यह कहता है कि आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप मेरे साथ जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं, तो आप सोच कर ही बताइएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप उस शख्स के साथ क्या करिएगा अगर कोई आपको इस तरह की स्वतंत्रता दे देता है। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताएंगे जिसकी कहानी सुनकर आप अंदर से हिल जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इंसान होना इतना बुरा है, क्या सच में धरती पर भी नर्क का दर्शन हो सकता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है मरीना एब्रामोविक की। मरीना का जन्म सेर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था। दोस्तों, यह वही लड़की है जिन्होंने हर इंसान के अंदर छिपे हुए भेड़िए को बाहर निकाला था कि कैसे हर इंसान के अंदर एक हैवान छिपा रहता है जिसे निकालना बहुत ज़रूरी था। यह जानना ज़रूरी था कि कैसे एक इंसान अपने अंदर भेड़िए को छुपा कर रखता है। पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा और आप ज़रूर बताइएगा कि क्या मरीना एब्रामोविक ने सही किया था। तो सबसे पहले चलिए हम बताते हैं कि मरीना एब्रामोविक कौन थी। आखिर मरीना ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट क्यों किया, कहाँ से आया उनके अंदर इतना साहस कि वो इस तरह का लोगों के साथ जाकर एक्सपेरिमेंट करें। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मरीना फाइन आर्ट की स्टूडेंट और परफॉर्मर थी। मरीना जो एक फाइन आर्ट की परफॉर्मर थी, उन्हें एक स्टेज पर सिर्फ खड़े रहना रहता था। वह स्टेज पर सिर्फ खड़े रहकर अपना परफॉर्मेंस दिखाती थी। मरीना अपने परिवार की वह संतान थी जिन्हें शायद कोई प्यार ही नहीं करता था, उन्हें कभी प्यार मिला ही नहीं। वे थी तो बहुत ही काबिल, मगर उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। इतना ही नहीं, उनकी माताजी बचपन में उन्हें बहुत ज़्यादा पीटा करती थी, वो भी बहुत बुरे तरीके से मरीना को पीटा करती थी। शायद यही वह वजह है कि मरीना के अंदर इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने का हिम्मत आया, साहस आया। शायद आपको याद भी होगा कि मुन्ना भैया ने कहा था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है अगर आप योग्य हो और आपकी योग्यता को कोई ना पहचाने। मरीना ने अपने जीवन काल में वैसे तो बहुत सारी परफॉर्मेंस दी, मगर जिस परफॉर्मेंस ने शायद पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, वो परफॉर्मेंस था सन 1974 का। उसमें ना तो कोई स्टेज था, न ही किसी प्रकार की कोई बंदोबस्त थी। अगर कुछ था तो इर्द गिर्द कुछ घूमते हुए फोटोग्राफर थे और कुछ दरिंदे लोग थे। मरीना ने इस परफॉर्मेंस में अपने हाथ में सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि आप मेरे साथ 6 घंटे तक कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी सिर्फ मेरी होगी। मरीना के सामने एक टेबल रखी हुई थी और उस टेबल पर चाकू, कैंची, कांटों से बने हुए औजार, ब्लेड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे लोग मरीना को जितना चाहे हर्ट कर सकते थे। अब समय आ गया था कि लोगों के अंदर से हैवानियत को बाहर निकाला जाए। यह समय था शाम 8 बजे से रात 2 बजे तक का। शुरुआत में तो मरीना के इर्द गिर्द लोग घूमते रहे, उन्हें घूरते रहे, मरीना को हिलाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आपको तो पता ही है इंसान की फितरत, आखिर कब तक लोग अपने अंदर के हैवान को छिपा कर रख पाएंगे। बस मिलना चाहिए कोई कमज़ोर और बेबस इंसान, दुनिया आपको खुद पृथ्वी पर ही नर्क का दर्शन करा देगी। बस कुछ ही समय बीता था कि लोगों की दरिंदगी दिखने लगी। दरिंदगी की शुरुआत हो जाती है और दरिंदगी की शुरुआत इस कदर होती है कि जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। सबसे पहले तो कुछ लड़की आती है मरीना के पास और आकर उन्हें ज़ोर से
नीचे पटकना शुरू कर देती है। उसके बाद कुछ और लोग आते हैं और मरीना को बेड़ियों से बांध देते हैं। कुछ लोगों ने उन पर ठंडा पानी फेंका तो कुछ लोग थप्पड़ों से उन्हें मारने लगे। कुछ लोग वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद थे जो जितना हो सकता था मरीना के शरीर पर अश्लील बातें भी लिखी। फिर आते हैं वो दरिंदे जिन्होंने मरीना के गले पर ब्लेड मार दी। फिर क्या था, यह सिलसिला जैसे चल ही पड़ा। लोगों ने मरीना के शरीर पर कांटों से भरे गुलाब भोंक दिए, उनके शरीर पर ब्लेड से कई बार वार किए, मरीना को हर वह पीड़ा दी जो वह दे सकते थे। अगर आप यह सोच रहे होंगे कि शायद यह सिलसिला यहीं रुक गया होगा, इतना करने के बाद वहाँ के लोग शांत हो गए होंगे, लेकिन ज़रा रुकिएगा, यह सिलसिला इतना जल्द रुकने वाला नहीं था। यह सिलसिला चलता रहा। दरिंदगी तो अभी देखना बाकी है आपको। फिर वह शख्स आता है जिसने मरीना को निर्वस्त्र कर दिया, मरीना के शरीर से हर कपड़ा उतार दिया। निर्वस्त्र करने के बाद उस शख्स का मन नहीं भरा तो उसने उसके शरीर पर, मरीना के शरीर पर कई बार ब्लेड से वार किए, कांटे भोंके। इन 6 घंटों में लोगों ने मरीना के साथ वो हर तमाम चीज़ करी जो शायद एक जानवर भी नहीं कर सकता है। इन 6 घंटों में लोगों ने मरीना के साथ वो हर एक चीज़ करी जो वो कर सकते थे। इन 6 घंटों में किसी को यह ख्याल तक नहीं आया कि जिसे वह इतनी ठेस पहुंचा रहे हैं, कठिनाई दे रहे हैं, वह भी तो एक इंसान है। लोग बस उसकी तस्वीर खींचते रहे और उसे तकलीफ़ देते रहे। किसी ने सहानुभूति तक नहीं दिया मरीना को। किसी ने ये समझने की कोशिश भी नहीं की कि जिसके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतने दर्दनाक चीज़ कर रहे हैं, वो एक इंसान है, उसे जाकर बचाया जाए। किसी ने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन मरीना एक बहादुर लड़की थी, एक साहसी लड़की थी। आपको क्या लगता है कि मरीना ये सारे परफॉर्मेंस देने के बाद अपने घर चली गई होगी, बैठकर रो रही होगी कि इंसान कितने बुरे हैं? जी नहीं, मरीना वहीं रुकी रही। उसी हालत में वो हर एक शख्स के पास गई जिन्होंने मरीना के साथ ये दरिंदगी की थी। उसी वैसे ही निर्वस्त्र होकर वो हर एक इंसान से नज़र मिलाई जिसने मरीना के साथ इस तरह की दरिंदगी दिखाई। लेकिन वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मरीना के आँख से आँख मिलाकर वो खड़े हो सके। सभी ने अपनी नज़रें झुका ली। मरीना ने उन सब के अंदर छिपे हुए हैवान को दिखाया। ऐसे एक इंसान के रूप में यहाँ हर एक शख्स भेड़िया है। कैसे किसी को मौका मिलते ही वो अपने अंदर के हैवानियत को बाहर निकाल देता है। मरीना ने अपने इस परफॉर्मेंस में बताया कि इंसान वह चीज़ है, अगर वह किसी को बेबस और बेसहारा पाले तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, जब मैं आपको यह कहानी बता रही थी तो मेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि आखिर ये दरिंदे लोग थे कौन? कौन थे वो दरिंदे जो इतनी दरिंदगी दिखाते हैं? कौन थे वो दरिंदे जो इतना बेरहम हो सकते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये दरिंदे कौन हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह दरिंदे कोई और नहीं, यह दरिंदे हम ही में से कोई एक है। यह वही लोग हैं जो किसी के एक्सीडेंट होने पर उसको बचाने के बजाय उसका वीडियो या फिर तस्वीर खींचते हैं। यह वह लोग थे जो बेसहारा और मासूम जानवरों को मारते फिरते रहते हैं। यह वह लोग थे जो किसी की बहन बेटी का बलात्कार करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मरीना की इस दर्दनाक परफॉर्मेंस के बारे में ज़रूर बताइएगा कि मरीना की कहानी आपको कैसी लगी। क्या सच में इंसान के अंदर ही हैवान छिपा रहता है?